जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सिंपल ज्ञान पे। और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, आप देख के समझ गए होंगे, कोलगेट के लेकर के। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट जो है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और अपने हाई से जो है 43% के आसपास जो है ये ट्रेड कर रही है। और अभी भी जो है इसमें गिरावट जारी है। और उसके कारण जो है ये भी देख लेते हैं कि जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हुए हैं इस बार के कोलगेट के, वो थोड़े से जो है गिरे हुए हैं। जैसा कि उम्मीद भी थी, क्योंकि कंपनी हर बार ही मार्च के बाद जो जून का इसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, पोस्ट करती है, तो वो जो है थोड़ा सा इसमें जो है डाउन फेज इसमें रहता है, वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इसमें जो है पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार जो है गिरावट या आसपास में ही जो है कंपनी ट्रेड कर रही है, सेल कर पा रही है। तो बाकी इनकी जो सेल है वो एक निश्चित रेंज में ही चल रही है और लगातार इसमें थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है। तो इसकी वजह से भी शायद ये जो है गिरावट हुई है। और यही कारण है कि इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो इसके नेट प्रॉफिट है वो थोड़े से जो है गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंपनियों में ये जो थोड़ी सी गिरावट आई हुई है, चार्ट पे हम लोग देख पा रहे हैं जो गिरावट है, ये कोई दिक्कत की बात है। एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए, जो हम जैसे माइंडसेट के लोग हैं, इन्वेस्टर टाइप के, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है एक समय है पैसे अपने लगाने का। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मेरी भी जितनी वीडियोज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। मेरी वीडियोज़ में अगर मैं कहता भी हूँ तो आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए, इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जो है गिरावट नहीं दिखी जा रही है और पीएनएल जो है काफ़ी अच्छा है, लगातार जो है ग्रोथ बनी हुई है, कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम जो है नॉर्मली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वो जो है इसमें थोड़ी सी गिरावट इस बार जो है दर्ज की गई है, जिसकी वजह से इस तरह से जो ये चार्ट में आप गिरावट देख पा रहे हैं वो हमको देखने को मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी है, कोई गिरावट नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। बाकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा है, कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है। रिजर्व थोड़े से कमी आई हुई है रिजर्व में, जो कि मुझे लगता है सेल्स और जो प्रॉफिट है उसके कारण ही है। जो रिजर्व्स हैं उसको देखते हुए कंपनी के पास किसी भी तरह की बोरोइंग बहुत ज़्यादा है नहीं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिक्स एसेट भी नॉर्मल ही हैं, CWIP में भी नॉर्मल पैसा लगा हुआ है। थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है फिक्स एसेट में, जिसकी वजह से सेल डाउन हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी जो अगर कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश कंपनी के पास काफ़ी अच्छे जो है आ रहे हैं। लगातार जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो हम बिज़नेस कर रही है कंपनी, वो जो है पैसा कैश में दिखाई दे रहा है। तो वो जो है यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है कि कंपनी को पैसा जो है लगातार जो है कैश में मिलता हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है, बाकी कैश कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ वो शो करता है। तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, वो ही उसी कैश को ये दिखाती है। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया जो है दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर बिल्कुल जो है अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, ना ऊपर ना नीचे, 51% के साथ। बाकी FII ने थोड़ी सी सेल जो है की हुई है, लेकिन मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में कहता हूँ कि कोई टेंशन की बात है नहीं। अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी तगड़े और स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, तो इन्होंने अच्छे खासे जो है पूरी तरह से इसको ख़रीद करके एब्जॉर्ब कर लिया है, या फिर पूरी तरह से इसको मैनेज कर लिया है। बाकी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी इसमें है, जो इतनी अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट भी कहाँ जो है पैसे कमाने से छूटे, तो उसने भी अपनी हिस्सेदारी बना रखी है। बाकी पब्लिक के पास जो है, पब्लिक में देख लेते हैं, कुछ HNI वगैरह हैं, नहीं है, होंगे 1% से जो ऊपर इन्वेस्टर होते हैं, जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा होती है, उन्हीं की जो है पब्लिक होल्डिंग में शो किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि HNI नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन 1% से कम ही होंगे। कुछ लोग अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे नेताओं की तरह शोबाजी नहीं की जाती है। तो कुछ लोग इसका भी ध्यान रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हमें इससे सीखना भी चाहिए कि हमें अपनी इस चीज़ को भी जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए।
ज़्यादा शोबाजी अच्छी चीज़ नहीं है, सिंपल रहें और सॉलिड बने रहें। तो पब्लिक जो है 19% के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग बात करते हैं कंपनी को लेकर के, तो मुझे कंपनी जो है बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी इस वजह से लगती है कि सिंगल प्रोडक्ट है वो है कोलगेट पेस्ट, जिसके नाम से पूरी कंपनी जानी जाती है। और कंपनी में जितने भी इनके प्रोडक्ट आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कोलगेट या माउथ वॉश से कह लीजिए इसी तरह से संबंधित है, ब्रश से संबंधित है। अपने सेक्टर की जो है, अपने सेक्टर की तीसरे नंबर पे ये जो है काबिज है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम गोदरेज कंज्यूमर, डाबर इंडिया या पीजीएचएच की बात करते हैं तो इन सभी कंपनियों के पास जो है अपने काफ़ी अच्छे खासे रेंज है प्रोडक्ट के। लेकिन कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जिसका सिंगल रेंज है कोलगेट के नाम से, और ये सिर्फ पेस्ट बनाती है और पेस्ट को ही बना करके सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके ये 60,000 करोड़ से ज़्यादा की जो है इनकी मार्केट कैप है। तो अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड जो है कंपनी अपने आप को इस तरह से दिखा रही है। बाकी अगर मैं इनके थोड़े से इतिहास के बारे में बात करता हूँ तो कंपनी जो है वैसे तो अमेरिका की है, लेकिन जो है इनका मार्केट कप जो इंडिया में है वो 51% शेयर जो है इनके पास जो है टूथपेस्ट जो डिपार्टमेंट या सेगमेंट है इनका, उसमें जो है कैप्चर किए हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कि एक तरह से अगर हम देखते हैं कि जो इंडिया में दूसरी कंपनियां हैं ये भी पेस्ट बनाती हैं, लेकिन इनको जो है बीट नहीं कर पाए हैं। बाकी 48% जो है इन्होंने टूथ पाउडर और 30% शेयर जो है टूथ ब्रश वगैरह के सेगमेंट में इन्होंने अचीव अपना जो है दबदबा कायम किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप इस चीज़ को और देखें तो इन्होंने नंबर 1 की पोजीशन बना रखी है पिछले 35 सालों से, यानी सन 1990 से इन्होंने जो है इंडिया में शुरुआत की है, अपने बिजनेस को शुरू किया है, और तब से ये लगातार सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके आज ये जो है 60,000 कह लीजिए 60,000 से ज़्यादा मार्केट कैप की कंपनी बन चुकी है और नंबर 1 ब्रांड भी है। बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस वजह से ये दिखाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर कितनी ज़्यादा पजेसिव है और पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए हैं मार्केट के ऊपर और अपने कस्टमर के ऊपर। कस्टमर से बात करते हैं। कस्टमर जो है इनके जो प्रोडक्ट आते हैं इस तरह से जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आप किसी भी स्थिति में देख लीजिए, गम के लिए देख लीजिए कोलगेट नीम के नाम से भी आता है और लेमन के नाम से आता है, सॉल्ट के नाम से आता है। इनके ऐड भी आते हैं कि आपके पेस्ट में नमक है क्या, कुछ दिन में बहुत ही जल्दी हल्दी और कुछ चीज़ें और भी आ जाएंगी। तो अगर मार्केट में उस तरह के रीजन बनते हैं तो ज़रूर लेके आएगी कंपनी, और उसके ऐड भी आएंगे। बच्चों के जो सेगमेंट है उसमें भी इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। उसमें इन्होंने इस तरह की जो पैकेजिंग की हुई है जिससे बच्चों को ये अट्रैक्टिव लगता है, और बच्चे जब भी मॉल वगैरह में जाते हैं या दुकानों में जाते हैं तो जिद करते हैं कि हमको यही चाहिए, यही प्रोडक्ट चाहिए। और कोलगेट तो वैसे ही फेमस, तो हमको दिलाना भी पड़ता है। तो ये जो है इस हिसाब से काफ़ी महंगे भी आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको जो है अफोर्ड करते हैं, दिलाते हैं बच्चों को। उसके अलावा इन्होंने कैविटी के रूप में ये इस तरह के जो डब्बे आते थे, हम लोगों को अपने बचपन में जो है इस्तेमाल किया करते थे। सफ़ेद पाउडर हुआ करता था और काफ़ी मीठा लगता था, तो काफ़ी लोग अच्छे पसंद करते थे। लेकिन अब मुझे मार्केट में दिखता नहीं है, पता नहीं कंपनी चलाती है कि नहीं चलाती, अब यूज नहीं होता है ज़्यादातर। और उसके अलावा सेंसिटिविटी के लिए जो है इन्होंने भी पेस्ट बना रखा है कोलगेट सेंसिटिव के रूप में। बाकी इन्होंने माउथ वॉश भी बना रखा है। तो कुल मिला जुला के जो इनका प्रोडक्ट है वो मुंह और दांतों तक ही सीमित है, और ये सिंगल प्रोडक्ट के साथ फोकस के साथ जो है अपने काम को या बिजनेस को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एक दर्शाता है कि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को लेकर के कितना ज़्यादा एक तरीके से फोकस्ड है। तो एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी मैंने उसके जो है जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में चर्चा की, आपको बताया। और चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टरों के लिए तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो है 43% के आसपास की जो गिरावट देखी जा रही है। और अगर हम इसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट इसमें और हो सकती है,
जो कि आने वाले दिनों में लगभग 45% के आसपास की गिरावट जो है देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक इसका जो है सपोर्ट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, आप अगर इसको ध्यान दें तो ये एक इसका जो है एक सपोर्ट जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। 2000 जो है 2000 से 2100 के आसपास का जो इसका सपोर्ट है, ये काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है, जहाँ से पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्टॉक रिकवर ज़रूर करेगा। तो आप जो है मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और किसी भी कंपनी में एक ही बार में जो है पूरा का पूरा पैसा न लगाएं। आप बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो। हमेशा जो है एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 5% जो है लगाना सेफ रहता है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। मैं आपके लिए जो है इसी तरह के स्टॉक्स को लेकर के आता रहूँगा और उनके बारे में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन उनके बारे में थोड़ा समझाऊँगा। अगर आपके किसी तरह के डाउट अगर आते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।